नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पितरों की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि है सर्वप्रीत अमावस्या। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वप्रीत अमावस्या या महालया कहते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते हैं, वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि सर्वप्रीत अमावस्या को करते हैं। जिनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं होती है, उनके निमित्त भी श्राद्ध तर्पण दान आदि पितृपक्ष की अमावस्या को किया जाता है, इसीलिए इसे सर्वप्रीत अमावस्या कहते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है, इसीलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन पितरगण अपने पुत्र आदि के घर के द्वार पर पिंडदान और श्राद्ध आदि की आशा में आते हैं। यदि वहाँ उन्हें अन्न जल नहीं मिलता है तो वे श्राप दे के चले जाते हैं। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य आदि के लिए अनेक प्रयास किए, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। पितृ ऋण उतारने में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। केवल वर्ष में एक बार पितृपक्ष में उनकी मृत्यु तिथि पर या फिर अमावस्या को आसानी से सुलभ जल, तिल, जौ, कुसा और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध और तर्पण करें और गोग्रास देकर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से पितृ ऋण उतर जाता है। कैसे करें श्राद्ध? अपने पितरों का श्राद्ध पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करनी चाहिए। श्राद्ध में अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा पकवान, खीर, पूड़ी, इमरती या जलेबी, दही बड़े, केसरिया दूध आदि पितरों के लिए बनाने चाहिए। ऐसे पकवानों से पितर बहुत तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा सुख पाती है। इसी से पुत्र को उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारा सौभाग्य और वंश परंपरा बढ़ती है। घर में सुख शांति और धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है। परिवार में संतान हृष्टपुष्ट, आयुष्मान और सौभाग्यशाली होती है। पितरों का पूजन पिंडदान करने वाला मनुष्य दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, साधन और धन धान्य की प्राप्ति करता है। पितरों को श्राद्ध का अन्न अमृत के रूप में मिलता है। जो पितर जिस योनि में होते हैं, उन्हें वहीं पर मंत्रों द्वारा श्राद्ध अन्न पहुंचता है। श्राद्ध कर्म में पंचबली निकाल कर ही ब्राह्मण भोजन कराएं। पंचबली के लिए 5 जगह थोड़ा थोड़ा सभी प्रकार का भोजन परोसकर हाथ में जल, रोली, चावल, पुष्प, काले तिल लेकर पंचबली दान का संकल्प करें। पंचबली में ये 5 बलि होती है। गोबलि, गाय पितरों को भूलोक से भूलोक तक पहुंचाती है, उन्हें बैतरणी नदी पार कराती है। काकबलि, कौवा यम पक्षी है, इसीलिए श्राद्ध के अन्न का एक अंश इसे भी दिया जाता है। स्वान बलि, कुत्ता भी यम पशु है, वह दूरदर्शी भी है और रक्षक भी है। भिक्षुक, किसी भूखे भिखारी को भी श्राद्ध का अन्न अवश्य दिया जाता है। पिपलिक आदि बलि, चींटी आदि कीट पतंगों के लिए भी श्राद्ध के अन्न की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी अवस्था में हमारे पितरों को शांति और मोक्ष मिले। पंचबली निकालकर कौवों के निमित्त निकाला गया अन्न कौवों को, कुत्तों का अन्न कुत्ते को और भिक्षुक का अन्न भिखारी को देने के बाद बाकी सब भोजन गाय को खिला दे। फिर ब्राह्मणों के चरणों पर जिल के छींटे लगाकर रक्षक मंत्र बोलकर भूमि पर काले तिल बिखेर दे। अगर रक्षक मंत्र नहीं आता है तो ऐसे ही आप बिखेर सकते हैं और ब्राह्मणों के रूप में अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। रक्षक मंत्र का अर्थ है कि यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है, अतः उनकी उपस्थिति के कारण राक्षस यहाँ से तुरंत भाग जाए। के बाद ब्राह्मणों को गरम गरम भोजन कराएं। यदि किसी पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को धोती, कुर्ता, गमछा और दक्षिणा देकर तिलक लगाकर विदा करना चाहिए, और यदि किसी स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मणी को भोजन कराकर साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा देकर विदा करे। विदा करते समय उनके चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए। श्राद्ध कर्म की पूर्णता के लिए करें ये प्रार्थना। भोजन कराने के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हमारे कुल में दान देने वालों की, ज्ञान की और संतानों की वृद्धि हो। शास्त्रों, ब्राह्मणों, पितरों और देवताओं में हमारी श्रद्धा बढ़े। हमारे पास दान देने के लिए बहुत से पदार्थ हो। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराते समय रखिए इन बातों का ध्यान। श्राद्ध कर्म में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीज़ें विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए।
श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए, न ही क्रोध करना चाहिए। आंसू गिराने से श्राद्ध का अन्न भूतों को, क्रोध करने से शत्रुओं को, झूठ बोलने से कुत्तों को और श्राद्ध का अन्न को पैर छुआने से वह भोजन राक्षसों को प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध कर्म में उतावलापन और जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ श्राद्ध कर्म किया जाता है वहाँ से पक्षियों, कौवों, चींटियों आदि को हटाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है कि इनके रूप में ही हमारे पितरगण वहाँ खाने की इच्छा से आए हो। श्राद्ध में नमक कभी नहीं देना चाहिए, मतलब थाली में अलग से नहीं देना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों की जगह मित्र को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, इसका परलोक में कोई फल नहीं मिलता। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कामना के लिए नित्य जप करता है तो उसको श्राद्ध के दिन उसे जप नहीं करना चाहिए। श्राद्ध स्थल से सेवक, लंगड़े, काने या ऐसे व्यक्ति को जिसके ज़्यादा या कम अंग हो हटा देना चाहिए। श्राद्ध कर्म में झूठा बचा हुआ भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों से ये नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। जब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं और भोजन के गुण नहीं बतलाते तब तक ही पितर भोजन करते हैं। पितरों को भोजन कराते समय दोनों हाथों का प्रयोग करें, यानी कि जब ब्राह्मण को आप भोजन कराएं तो थाली को दोनों हाथों से लेकर जाएं। पितरों की शांति के लिए विशेष उपाय। श्राद्ध के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरा 7वां अध्याय पढ़ें। उसका पुण्य फल पितरों को अर्पण करने से महान पुण्य बताया गया है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन शाम को सूर्यास्त के समय एक तेल का दीपक जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखा जाता है। इसका भाव यह है कि पितरगण विदा होकर जब अपने लोक को वापस लौटें, उन्हें रास्ता साफ दिखाई दे और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले जाएं। साथ ही यह प्रार्थना करें, सेवा कछु कीनी नहीं, दिया न कुछ भी ध्यान, गलती सब माफ़ी करो, हमें जान अज्ञान, दीप ज्योति हमने करी, लीजो पंथ निहार, जो कुछ भी हमसे बनो, दीनो तुम्हें आहार, नमस्कार पुनि पुनि करूं, रखियो वंश को ध्यान, आशीष सदा देते रहो, फूले फले तब बगियान। तो दोस्तों, इसी प्रकार पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन पूजा करके आप भी अपने पितृगणों के आशीर्वाद को प्राप्त करें, सुख सौभाग्य और वंश वृद्धि हो। इसी कामना के साथ और इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।